बहुत ही मेन होने वाला है। हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, समझ के करना आपको, ठीक है। समझ के करना है ये क्वेश्चन। मैंने देखिए आपको जो चीज़ें बताई है वो आप याद रखना। देखिए अब मैं इसके ऊपर आपको समझा तो दूंगा इजीली, आपको उसे समझ में भी आ जाएगा, लेकिन आपको उस टाइप का अंदर मज़ा नहीं आएगा, समझे। तो फिर भी फॉर्मेट एक बार और बना के बता रहा हूँ। इधर मैं आपको इधर बोलते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर, इधर आएगा ट्रांजेक्शन, इधर आएगा एसेट प्लस लाइबिलिटी, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। फॉर्मूला वापस एक बार बता देता हूँ आपको। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला है। आपको पता है जब फॉर्मूले के अंदर पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ओके। तो मैं आपको कॉपी के ऊपर करूँगा, क्योंकि कॉपी के अंदर करूँगा तो आपको सही तरीके से समझ में आएगा। बाकी इसके ऊपर भी करा दूंगा, लेकिन आपको यानी कि फिर कैसे करूँगा एग्जामिनेशन के अंदर आपको पता नहीं चलेगा, समझे। तो इस वजह से मैं आपको कॉपी के अंदर करा रहा हूँ। तो चल ले कॉपी के पेज के ऊपर चलते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, कॉपी पर चलते हैं। तो दोस्तों अब आप अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आप कुछ इस टाइप के मोड के ऊपर आ गए हो। देखिए अब आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको सोल्व करने पड़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको सोल्व करने पड़ेंगे। एग्जामिनेशन के इस टाइप के अंदर ही क्वेश्चन आएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने आपको बताया था, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया था, क्या है आपको पता होगा, एक बार समझा देता हूँ आपको। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ओके। ये आपको पता होगा इजीली। देखिए इसके अंदर आपको होगा, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ये शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रेजेंट ए बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंसेज, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, वन्नो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। अब देखिए हम सब चीज़ को छोड़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब इसका मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था, तो फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये हमारा फॉर्मेट है। देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए मैं चाहता हूँ इसके ऊपर भी करा सकता, लेकिन कॉपी के अंदर करा के इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर आप करोगे तो आंसर शीट होगी तो कॉपी के अंदर ही करना पड़ेगा, उसके अंदर तो कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको इसके ऊपर करके बताऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। देखिए सीरियल नंबर मैंने बताया था आपको, ट्रांजेक्शन, फिर एसेट इज इक्वल्स टू, देखिए गेप थोड़ी ज़्यादा छोड़ना और इस टाइप का पेज लेना। देखिए और क्या है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखो, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखो, सब सेम ही बात है, ठीक है। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, ठीक है। 50,000 के अंदर एक मन्नू नाम का लड़का है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और कैश से किया है। कितने, 50,000। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है, 1 है, ओके। तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिख लिया। इजीली बता रहा हूँ आपको सीरियल नंबर के अंदर। अब ये ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है, कौन सा क्वेश्चन था, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस है ना, तो आप वो लिख सकते हो, पूरा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, लेकिन मैं शॉर्ट के अंदर ही लिख रहा हूँ, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। मन्नू स्टार्टेड बिजनेस। अब देखिए हम बताए, मैंने आपको सब बहुत सारी चीज़ें बताई थी। एसेट जो हमें कमा के दे, और कैश, देखो आपको एक दो और चीज़ें बता देता हूँ। कैश, फर्नीचर, स्टॉक, कोई भी चीज़ हो, गुड्स हो, ये सब आते किसके अंदर, एसेट के अंदर होता है। कैश एसेट है, फर्नीचर एसेट है, स्टॉक एसेट है। तो हमारे क्वेश्चन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, किससे किया है बिजनेस, कैश से। तो यहाँ पे देखिए एसेट के ऊपर लिखोगे इधर कैश, ठीक है। इधर कैश लिख लिया आपने, इजीली आपको समझ जाओगे, ठीक है। कैश लिखा हमने। अब क्या है इसके अंदर, अब जो चीज़ें हैं वो देखिए समझिए आप इजीली। देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ा था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, ठीक है। अब कैश आ गया है, तो कैश के नीचे कितना लिखोगे, 50,000, तो लिख लेते हैं 50,000, ठीक है। 50,000 लिखे। अब आगे क्या करना है, 50,000 आगे इधर। अब हमें क्या करना है, कैश से स्टार्ट किया बिजनेस, तो सबसे फर्स्ट तो ये आ गया है, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ चीज़ बताई थी, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो कहाँ पे नोट होता है, हमने कोई भी पैसे डालते हैं बिजनेस के अंदर तो कहाँ पे होता है, एक तो कैपिटल के अंदर भी बताया था कि जो भी यानी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल के अंदर डालते हैं। तो कैपिटल के अंदर भी कितना आएगा, 50,000। आप समझ के कीजिए, मैंने आपको जो समझा वो वापस समझिए एक बार। आप वापस पुराने वाली वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इधर भी आ गया 50,000, इन दोनों साइड में 50,000 आ गया, ठीक है। इसके ऊपर कैपिटल के ऊपर कुछ नहीं आएगा, कैपिटल ही होता है। एसेट के अंदर बहुत सारे टाइप के होते हैं, कैपिटल एक टाइप का होता है, ठीक है। फिर देखिए आपको एक लाइन खींचनी है इस टाइप के अंदर, मनु स्टार्टेड बिजनेस कैश 50,000 आ गया इधर। लाइबिलिटी हमारी अभी तक कुछ नहीं, लाइबिलिटी का कुछ है ही नहीं, उधर कुछ है ही नहीं अभी तक, तो जीरो लिख लेते हैं। और प्लस का प्लस कैपिटल कितना है, 50,000। स्टार्टेड किया बिजनेस को 50,000 से, और इधर कितना आया, 50,000। अब एक चीज़ याद रखना आपको, इधर और इधर इन दोनों साइड पैसे बिल्कुल सेम आने चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इधर और इधर दोनों साइड बिल्कुल पैसे इक्वल आने चाहिए, ठीक है।
तो वापस से नीचे आप 50,000 लिख लेते हैं और इधर भी 50,000 लिख लेते हैं, छोटे छोटे लिखना हो सके उतना, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लाइन खींच लीजिए, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है बताता हूँ। तो देखिए सर फर्स्ट क्या था, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो हमने ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बोट फर्नीचर फॉर 500, यानी 500 से हमने फर्नीचर खरीदा है। बोट मतलब फर्नीचर होता है, ठीक है, बोट यानी कि हमने खरीदा है तो फर्नीचर है। अब मैंने आपको बोला था फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है, मैंने आपको बोला था या नहीं। देखिए तो फर्नीचर एसेट होता है, तो यहाँ पे एसेट के अंदर प्लस करके फर्नीचर भी लिख लीजिए आप, क्योंकि जो चीज़ें एसेट की है ना वो अपन को इधर लिखनी है, जो यानी कि इंक्लूड है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ आ रही है वो एसेट है, वो इसको इधर लिखना है। क्रेडिट लाइबिलिटी होगी तो लाइबिलिटी की जो भी चीज़ होती है क्रेडिटर वो इधर आएगा, जो भी चीज़ होती है कैपिटल तो कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे फर्नीचर के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500 नीचे आएगा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और हमारे ये कौन सा वाला था, सीरियल नंबर 2 था, बोट फर्नीचर, ठीक है, आप वो लिख लीजिए आपके हिसाब से, ठीक है। 500 इधर आ गए, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर हमने अब फर्नीचर खरीदा है, स्टार्टिंग से की है, हमारा क्वेश्चन है पूरा फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर किससे खरीदा होगा, पैसे से ही खरीदेंगे, वे यानी कि कैश से खरीदा है हमने। आप बोर्ड फर्नीचर इन कैश लिखा हुआ था, तो फर्नीचर हमारे पास आया तो गया क्या है, पैसे गए ना हमारे। तो ये जो 50,000 है ना, यहाँ से -500 कर दीजिए, समझे, -500 कर दीजिए। और इधर कितना आएगा, ये लाइबिलिटी 0 अपनी, और कैपिटल के अंदर अपने 50,000 का 50,000 इधर ही रहेगा, इधर का इधर ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, लाइन खींच लेते बिल्कुल अच्छी तरीके से, ये लाइन खींची हमने। अब क्या करना है आपको, देखिए ऐसे -5 ये हुए, 500 माइनस हुए 50,000 में, तो कितने बचेंगे, 49,500, 49,500 बचे। और इधर जो 500 है वो तो है ही है, तो ये इधर प्लस के है, जो ये इधर इधर है तो वो प्लस का है, ठीक है। और अब इधर मैंने क्या बोला था, अब एक लाइन एक बार ये खींचे, तो इधर भी एक लाइन खींच लेते हैं इसे। अब इधर के जो 50,000 है वो हो गए 50,000, ये इनके 50,000 के 50,000 इधर लिख लिए, ठीक है। अब एक चीज़ बोला था मैंने आपको, दोनों साइड बिल्कुल सेम आएगा। 49,500 प्लस 500 कितने हो गए, 50,000, और ये 50,000 का 50,000, यानी दोनों के टाइप इक्वल आ गया है, ओके। अब थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, क्या है, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट के अंदर हमने गुड्स खरीदे कितने, 4,000 के। तो 4,000 के गुड्स खरीदे, तो क्या है, परचेज किया, कोई भी चीज़ खरीदी है अपने, किसके अंदर, क्रेडिट मतलब उधार के ऊपर खरीद लिया है, उधार के ऊपर, तो क्या आ जाएगा इधर, क्रेडिटर। तो हमारा एक क्रेडिटर भी हो गया, उधार हो गई तो अब क्रेडिटर हो गया अपना, क्रेडिटर बढ़ गया है, उधार हो गई है, तो ये थर्ड वाला है अपना, ठीक है, थर्ड वाला है परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये समझा। अब क्या है इधर, ये जो लिखा हुआ है ये तो अपने को लिखना ही है, इधर ये लिखा रहने देना है, प्लस का 500 इधर, ठीक है। और ये इधर इक्वल के अंदर इक्वल क्रेडिटर है अपना, क्रेडिटर कितना का बड़ा है, 4,000 का बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 आ जाएगा, 4,000 इधर आ गया, और अपने इधर 50,000 का 50,000 तो इधर यही है, ठीक है। अब वापस एक लाइन खींच लेते हैं, इधर रहेगा 4,000, इधर रहेगा 50,000, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, अब खरीदा क्या था हमने वो आपको पता है, परचेज गुड्स खरीदे तो कितने के खरीदे थे, 4,000 के। तो मैंने क्या बोला था, स्टॉक होता है, तो हमारा स्टॉक बड़ा है ना, 4,000 के खरीदे तो स्टॉक भी तो बड़ा है ना 4,000 का, तो इधर 4,000 भी आ जाएगा, इधर भी 4,000 आ गया, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 49,500 प्लस 500 प्लस 4,000, और इधर 4,000 का 4,000 कितने हो गए, इधर 54,000 इधर भी हो गए और 54,000 इधर भी हो गई। ये चीज़ आप देख सकते हो इजीली, आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, लेकिन आ जाएगा सब। अब 6 वाला देखिए, अब 6 वाला क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000, हमने गुड्स को खरीदा है कितने के अंदर, 1,000 के अंदर। मैं डायरेक्ट 6 वाला करा रहा हूँ, तो देखिए हमने कितने के ऊपर खरीदा था, हमने 1,000 के ऊपर हमने परचेज किए थे गुड्स। तब गुड्स यानी कि क्या हो गया, हमारे स्टॉक्स भी हो गए, स्टॉक ही है ना, गुड्स भी कुछ भी चीज़ होगी तो हमारे स्टॉक के अंदर बढ़ेगी। तो स्टॉक के अंदर कितना का बढ़ेगा, अपना स्टॉक के अंदर थे 1,000 के, 1,000 का स्टॉक बढ़ा है अपना, ठीक है। और जो गया है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में कितने माइनस होगा, 1,000, ठीक है। और इधर का जो है, इधर का जो आइटम है वो इधर रहने दीजिए, और ये इधर भी जो था ये 49 में से 1,000 माइनस की दे कितने बचेगा इधर, 48,500 इधर बचा है, प्लस का 500 प्लस का 4,000 और प्लस का कितना है 1,000,
ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब क्या था, अब वापस इन सबको प्लस करो, कितना होगा 49,000 प्लस 1,000, 50,000, 49,000, देखिए हम प्लस कीजिए 48,000, ये पे 49,000 यानी कि 49,000 हो गए। और इसके अंदर वापस 4,000 प्लस करेंगे तो 53 प्लस 1,000 कितने 54,000। और इधर कितने थे अपने, इधर का 4,000 का 4,000 था और इधर 50,000 का 50,000 ही रहा था। तो अब कितना बचा इधर कितना है, इन दोनों को प्लस किया तो। अब दोस्तों आपने किया है ना, तो ये दोनों बिल्कुल सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ गए तो समझ लीजिए आपका राइट है। अगर कुछ ना, अगर मान लीजिए अलग अलग आ रहा है तो कुछ ना कुछ गलती की है, समझ लीजिए आप, ठीक है। इसी टाइप के अंदर मैं आपको समझाता रहूँगा सब क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।